रूसी आर्टिलरी का यूक्रेन पर यह हमला है। रूसी सेना का नीपर ग्रुप भी एक्टिव है। यूक्रेनी सेना पर बॉम्ब और गोले कैसे बरसाए गए उसकी तस्वीर सामने आई है। इस बीच रूसी रक्षा मंत्रालय ने यह वीडियो जारी किया। देखिए तस्वीर। और आज की बहुत बड़ी खबर, क्योंकि बड़े युद्ध की तैयारी रूस कर रहा है और सेना पर 11 लाख करोड़ डॉलर खर्च करेगा रूस। आपको बता दें, रूसी सेना को नए हथियार दिए जाएंगे। रूसी सेना में बड़े पैमाने पर भर्तियां हो रही हैं। नेटो को ध्यान में रखकर क्या यह रूस की बड़ी सैन्य तैयारी है? यही होगा बड़ा सवाल, क्योंकि कीव इंडिपेंडेंट के हवाले से फिलहाल इस बारे में क्या डिटेल सामने आई है और कैसे रूस अब बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। और बड़े युद्ध के लिए रूस की भारी तैयारी के बारे में पहले खबर को समझिए, क्योंकि सेना पर 11 लाख करोड़ डॉलर खर्च रूस करेगा। रूसी सेना को नए हथियार भी दिए जाएंगे। यहां तक कि रूसी सेना में बड़े पैमाने पर भर्ती को लेकर भी खबर है। नेटो को ध्यान में रखकर रूस की क्या यह बड़ी सैन्य तैयारी है? इस बारे में करूं मेरे सहयोगी से सवाल। उससे पहले जानिए कैसे महायुद्ध के लिए रूस ने अब खजाना खोल दिया है। बड़ी खबर यह है कि कैसे हथियारों पर 11 लाख करोड़ डॉलर रूस खर्च करेगा। सोवियत संघ के विघटन के बाद सबसे बड़ा सैन्य विस्तार और नई डिवीजन और ब्रिगेड सैन्य इकाइयां भी तैयार करने की योजना को लेकर खबर बड़ी है। हालांकि कीव इंडिपेंडेंट के सोर्सेज से यह खबर सामने आई है, लेकिन इस खबर के मायने समझिए। जहां यूरोप से लड़ने की तैयारी में रूस है और अमेरिका के खिलाफ भी यह बड़ी सैन्य तैयारी मानी जा रही है। यूक्रेन को रूस में मिलाने की क्या यह एक बड़ी रणनीति है? मनीष मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ है। मनीष, समझाइए मायने क्या है और आने वाले वक्त में इसका असर क्या हो सकता है? देखिए, ऐसा है कि दोनों ही पक्ष जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं एक ऐसे युद्ध का जिसको आप तीसरे विश्व युद्ध के तौर पर कह लें, रूस और नाटो के बीच का महायुद्ध कह लें, लेकिन दोनों पक्ष अपनी तरफ से इसके लिए कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। फिर चाहे वो हथियारों का मसला हो या फिर रणनीतिक तौर पर आगे बढ़ने का मामला हो, यूक्रेन के पास विकल्प नहीं है। मौजूदा समय में यूक्रेन एक कुरुक्षेत्र की भूमिका निभा रहा है यूरोपीय देशों के लिए, लेकिन जब सीधी लड़ाई होगी तो उस वक्त रूस भी ये सोच रहा है कि यूक्रेन में ज़्यादा से ज़्यादा अगर उनका डोमिनेंस होगा तो वो रणनीतिक फायदा दिलाने की कोशिश करेगा। और इसीलिए यूक्रेन को अपने में विलय करने की बात हो या फिर एक उनको वैसा यूक्रेन चाहिए जैसा आज की तारीख में बेलारूस है, उस तरह का यूक्रेन चाहिए, ताकि कल के दिन में जब सीधे टक्कर यूरोपीय देशों से हो, पोलैंड से हो या फिर लिथुआनिया और लातविया जैसे बाल्टिक देशों से हो, तो उस वक्त यूक्रेन की जमीन का इस्तेमाल किया जा सके। और इसी के बरक्स में रूस की तैयारी चल रही है, रूस का आक्रमण जारी है। और वहीं इसके ठीक उलट अमेरिका भी इस बात को समझ रहा है, तो वो चाह रहा है कि बजाय इसके कि रूस आगे बढ़े, उसको रूस को रोकने के लिए यूक्रेन का जितना हद तक इस्तेमाल हो किया जाए, भले ही उसके लिए एक यूक्रेनियन की बलि क्यों न देनी पड़े। लेकिन रूस की यही तैयारी किस तरीके से नेटो देश के लिए भी बड़ा खतरा साबित हो सकती है, इस बारे में आगे आपसे सवाल करूं। उससे पहले बड़ी खबर है रूस का स्कैंडर मिसाइल से हमला और यूक्रेन के चालेहाइव पर यह हमला, जहां यूक्रेनी सेना के कैंप को कैसे निशाना बनाया गया उसकी तस्वीर देखिए। इस बीच बड़ी खबर है 200 सैनिकों के मारे जाने का भी दावा किया जा रहा है। तो लगातार हो रहे हमलों के बीच इस तस्वीर आपके सामने रूस के स्कैंडर मिसाइल से हमले की, जहां यूक्रेन की चालेहाइव पर यह हमला हुआ और यूक्रेनी सेना के कैंप को टारगेट किया गया है।